आई होप फर्स्ट पार्ट आपको अच्छा लगा होगा. सेकेंड पार्ट ऑफ द नेकलेस. चेतन भारत लर्निंग वेलकम्स यू टू द सेकेंड पार्ट ऑफ नेकलेस. और अब ये मजेदार स्टोरी को आगे बढ़ते हैं. चलिए, हमने डिस्कस किया था यार लास्ट टाइम, जब वो हस्बैंड ने काट दिया वाइफ को, तो खुशी क्या होनी, उल्टा वो नाराज हो गई. उसने कहा कि भाई मैं क्या करूं, व्हाट डू यू सपोज. कहानी ये थी कि कपड़े और ज्वेलरी जो उनको पसंद नहीं थी, कि मेरे पास पुराने हैं. उन्होंने कहा, हस्बैंड ने कहा कि जब तुम बाहर जाते हैं एक ड्रेस है जो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी ड्रेस है, वही पहन लो. लेकिन उसको पसंद नहीं आई बात. नाउ ही वाज साइलेंट, स्टूपिफाइड. व्हाट इज स्टूपिफाइड? आपके सामने लिखा है, मोशनलेस. स्टन्ड हो गए ना वो. शी वाज शॉक्ड, समझ नहीं आ रहा था क्या करे बेचारा. इन डिस में तो होता ही डिस्कम्फर्ट है ना. एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग. बेचारा हस्बैंड इस सिचुएशन में क्या करे. पैसे हैं नहीं, वाइफ रोए जा रही है सिर्फ इसलिए कि उसके पास अच्छा ड्रेस नहीं है, और ऑफिशियल पार्टी में जाना भी चाहता है. अब ही स्टैमर्ड, व्हाट इज द मैटर. डर डर के व्हाट इज द मैटर, रुक रुक के बोला बेचारे ने. By a violent effort, she had controlled her vexation. What is vexation? Just give me a minute. मैं ये कलर चेंज कर लूं पेन का, जो ज्यादा आपको इजीली दिखाई दे. चलिए. So she said, I mean, vexation होता है गुस्सा, anger. उसने रोकते रोकते and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Moist मतलब गीले, आंसू आ गए थे ना गालों पे. Nothing. Only I have no dress. मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है. And consequently, as a result of, इसकी वजह से I cannot go to this affair. मैं नहीं जा सकती. आप ऐसा करो, अपना ये जो इन्विटेशनल कार्ड है ये किसी और एम्प्लॉय को दे दो जिसकी वाइफ मेरे से बेहतर पोजीशन में है वहां जाने के. सो एक तीर तो उसने चुभा दिया हस्बैंड को, है ना. ये बोल भी जाके नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी, आप ये कार्ड किसी और को दे दो. ठीक है जी. चलिए. ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर. बेचारा दुखी तो हो गई. चलो बोला उसने कुछ. लेट्स सी, देखते हैं कितना कॉस्ट लगेगा एक अच्छा ड्रेस खरीदने के लिए. ही आस्क्ड हर. जो दूसरे पार्टीज में जाने के लिए भी अच्छा होगा, जो बहुत सिंपल भी होगा. She reflected, मतलब डीपली सोचना. उसने सोचा कुछ सेकेंड्स के लिए, अमाउंट सोच रही थी वो, दैट ही कुड आस्क फॉर, मतलब जो वो अपने हस्बैंड से डिमांड कर सके कि इतना तो मुझे चाहिए, विदाउट ब्रिंगिंग इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, जो उसको लगे एकदम रिफ्यूज ना भी हो जाए. एंड अ फ्राइटन्ड, डरा हुआ, एक्सक्लेमेशन जो सरप्राइज एक्सप्रेस करे. फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क. वो सोच रही है अब सम, ऐसा सम जो ऐसा ना हो कि वो रिजेक्ट कर दे हस्बैंड, या ऐसे वो सरप्राइज हो जाए सुन के, हाँ इतना, राइट. वो दोनों ही नहीं चाह रही थी. अब उसने हेजिटेटिंग वॉइस में कहा. हेजिटेटिंग मतलब रुक रुक के, घबरा के, थोड़ा हिचकिचाहट के साथ. टेंटेटिव, हेजिटेटिंग के लिए एक वर्ड और, राइट. चलिए. मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स, जैसे हमारे रुपीस तो उनके फ्रैंक्स, उनकी करेंसी 400 फ्रैंक्स में शायद हो जाना चाहिए. वो बेचारा हो गया पेल मतलब रंग उड़ गया उसके चेहरे का. फॉर ही हैड सेव्ड, सिर्फ इतना ही, टू बाय अ गन, उसने गन खरीदना था, सो दैट वो कोई हंटिंग पार्टीज को ज्वाइन कर सके अगले समर के लिए, कुछ दोस्तों के साथ जो शूट पर जाते होते थे. तो वो भी चाह रहा था कि मैं भी जाऊं, राइट. चलो, एनी हाउ ही आंसर्ड. नेवरदलेस मीन्स चलो जो भी हुआ. उसके बावजूद ठीक है मैं इतने पैसे दे दूंगा, बट कोशिश करो कि अच्छी ड्रेस लो. ही सो अकोमोडेटिंग, है ना, केयरिंग है ना हस्बैंड, बहुत अच्छा हस्बैंड लग रहा है.
चलिए, उसने अपना इंटरेस्ट फोरगो कर दिया, उसको बोला चलो ठीक है जी मैं दे दूंगा इतने पैसे। ये आपने ढूंढना है। हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ये भी ढूंढना है। इन चीजों के आंसर्स आपने स्टोरी में से ढूंढने हैं, तो ये ध्यान में रखिए। चलिए, राइट, सो द डे ऑफ बॉल आ गया। जस्ट अ सेकेंड। राइट, बॉल क्या होता है? वो कहता है ना आई एम हैविंग अ बॉल, राइट, पार्टी, मतलब आया नहीं है, नजदीक आ गया, अप्रोच्ड, जो नजदीक आ रही हो चीज, राइट। अब ये मैडम लोइजल जो है, जिनको इंडियन इंग्लिश के हिसाब से हम ही लोइजल बोल देते हैं, मैडम एक्चुअली फ्रेंच तरीका है ये लिखने का, मैडम लोइजल, राइट। अब दुखी थी, एंग्शियस भी थी, क्योंकि दिन नजदीक आ रहा था। चलो, ड्रेस ऑलमोस्ट तैयार थी। अब हस्बैंड ने पूछा कि भाई, एक शाम को पूछा कि 2-3 दिन से तुम बड़ा अजीब बिहेवियर है तुम्हारा, हुआ क्या है, राइट। स्ट्रेंजली मतलब जो अनयूजुअल है, राइट। अब उसने कहा मैं वेक्स्ड हूं, नॉट टू हैव अ जूल, मैं दुखी हूं, गुस्सा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई जूल नहीं है, गहने नहीं है। नथिंग टू अडोन माई सेल्फ विद, अडोन मतलब सजा देना, ब्यूटिफाई करना। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, क्योंकि मैं दिखूंगी पॉवर्टी स्ट्रिकन। स्ट्रिकन मतलब सताया हुआ, तो पॉवर्टी से सताई हुई एक वुमन मैं नजर आऊंगी, और वो मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। अब हस्बैंड क्या कहते हैं? कुछ फ्लावर्स लगा सकती हो, इस सीजन में वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। वो कहां कन्विंस होने वाली थी, उसको डिजायर थी गहनों की। उसने कहा ना, इससे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग, बेइज्जती कराने वाला, ह्यूमिलिएटिंग मींस जब बेइज्जती महसूस होती है, कुछ और नहीं है, देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वुमेन, मतलब कि रिच औरतों के सामने आप शैबी लगो, आप अट्रैक्टिव ना लगो, तो उससे ज्यादा बेइज्जती कराने वाली और कोई बात नहीं है। अब हस्बैंड चिल्लाया, कितने स्टूपिड हैं हम, जाओ, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, और उसको कहो कि अपने गहने तुम्हें बोरो कर दे, लेंड कर दे, सॉरी बोरो तो ये करेगी, उनसे कुछ गहने बोरो करवा लो, ठीक है जी। अब वो खुश हो गई, क्योंकि उसको अच्छा दिखना था वहां पे। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, इट इज ट्रू, बहुत सही कहा तुमने, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, और ये ऑप्शन भी है हमारे पास। उसके बाद वो वहां चली गई और सारी स्टोरी बता दी। डिस्ट्रेस मतलब दुख, राइट। सो मैडम फॉरेस्टियर ने अपने क्लोजेट जहां रखे हुए थे गहने, वहां गई और एक जूल का बॉक्स ले आई, केस ले आई, ठीक है, जिसमें ज्वेलरी थी। उसने कहा कि ये लो, खोला और बोला चूज कर लो जो भी तुम्हें चाहिए। अब तो बहुत खुश हो गई। अब उसने कुछ ब्रेसलेट्स को देखा जो हाथ में पहन लेते हैं, स्टाइलिश सा, ऑर्नामेंटल सा। कड़े को कहते हैं रिस्टलेट, WRISTLET, कड़ा वो हो गया। ब्रेसलेट होता है जो कड़ा नहीं होता, गोल नहीं होता, स्टाइलिश होता है, मतलब बनता तो यहां पर ही है, स्टाइलिश होता, थोड़ा फैंसी सा डिजाइन होता उसमें। चलो जी, अब उसने पहले ब्रेसलेट्स देखे, फिर कुछ मोती का एक कॉलर देखा, राइट, जो यहां बांध सकती थी वो, फिर एक कुछ गोल्ड और जूल्स के, और एडमिरेबल मतलब एडमिरेबल वर्कमैनशिप, एडमिरेबल जिसको आप प्रेज कर सको, बहुत ही अच्छा लगे, जो वर्कमैनशिप मतलब जिस पे काम हुआ हो, बहुत अच्छा। सो उसने क्या किया, शी ट्राई टू टेक टू द ज्वेल्स रादर, उसने वो ज्वेल्स ट्राई कर लिए कि मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लग रहा है, देख लिए, राइट। थोड़ा हेजिटेट तो किया, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाई, नीदर डिसाइड टू टेक देम और लीव देम, समझ ही नहीं आ रहा था उसको कि वो करे क्या। फिर उसने पूछा कुछ और नहीं है। बाकी कहानी अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। आई होप यहां तक स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, राइट। तो फिर मिलते हैं, तब तक पढ़े और आंसर्स ढूंढे, जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं बीच में, उनके आंसर्स फाइंड आउट करें। बाय बाय, टेक केयर।